जय हिंद। आज से हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास में आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको दोबारा इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्राचीन इतिहास में बिल्कुल बारीकी से हम जानेंगे, ठीक है। प्राचीन इतिहास क्या है, इतिहास क्या है, इतिहास को हम क्यों पढ़ें। आपका कोई सा भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी से लेकर यूपी पुलिस, चपरासी से लेकर यूपीएससी तक की बात कर रहे हैं हम, आपका एक एक क्वेश्चन बनेगा मेरे पढ़ाए हुए क्लासेस से, ठीक है। तो चलिए आज प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं और प्राचीन इतिहास देखते हैं कैसे पढ़ना है हमें। प्राचीन इतिहास की बात करें तो प्राचीन इतिहास, आखिर इतिहास कहते किसको हैं। सबसे पहली बात, इतिहास किसे कहते हैं। तो हमारे आसपास एरिया में, स्कूलों में, चाहे कहीं मास्टर लोग पढ़ाते, कहते हैं बीतल काल के इतिहास को कहल जाला, ठीक है। ऐसे नहीं बोलेंगे, बीते हुए अतीत को या अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अब कैसा अतीत का अध्ययन, अब अतीत में कैसा अध्ययन कि देखे देगा कि बकरी पहले के चरा उतरल, लोग के भैंस के चरा उतरल, ये देखल जाई। अतीत के बारे में क्या अध्ययन करोगे बबुआ, जो अतीत के बारे में, आखिर में इतिहास की परिभाषा क्या है, अतीत का अध्ययन इतिहास है, यही कहते हो ना। तो अतीत में क्या क्या अध्ययन, तो अतीत का समय हमारा धर्म कैसा था, हमारा समाज कैसा था, हमारी राजनीतिक स्थिति कैसी थी, ये सब चीजों के बारे में जानोगे ना, तभी तो उसे इतिहास कहोगे। तो हम परिभाषा एक बना सकते हैं इतिहास का, कैसे बना सकते हैं, अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अब यहाँ पे मैंने आपका शॉर्ट में लिखा, देखिए, अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन, कैसे, कैसा पक्ष, सभी पक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो इतिहास की परिभाषा क्या है, तो अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो आप अगर आप अपना कॉपी लेकर बैठे हो तो आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे नोट करो, और आपको समझ में आना चाहिए, फलाना ठिकाना को समझ में आए चाहे ना आए, भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अब इतिहास कोई सा भी इतिहास हो सकता है, चाहे प्राचीन हो, चाहे आधुनिक हो, चाहे क्या कहते हैं मध्यकालीन हो। तो अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन, कैसा पक्ष, सभी पक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अब ये पक्ष है कौन कौन से, तो कौन कौन सा पक्ष, सामाजिक पक्ष, कैसा पक्ष, सामाजिक, यानी कि इतिहास में पुराने जमाने में लोगों के समय समाज कैसा था ये जानेंगे ना। फिर आर्थिक, उस समय अर्थव्यवस्था का क्या साधन था ये भी जानते हो आप, ठीक है। राजनीतिक, उस समय के राजा क्या करते थे, घोड़े चलते थे कि गधा चलते थे, ये भी जानोगे ना। फिर धार्मिक, उस समय का धर्म कैसा था, ठीक है। सांस्कृतिक, उस समय कैसे लोग कपड़ा पहनते थे, बोरा चट्टी पहनते थे कि पतई पकड़ पहन कर लपेट के चलते थे, ये सब बारे में जानोगे ना। तो इतिहास किसे कहेंगे, अब बताओ फटाक से आप। तो अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन क्या कहलाएगा, इतिहास कहलाएगा। एक बार बोलिए तो आप मेरे साथ, अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन क्या कहलाएगा, इतिहास। अब अतीत के पक्ष कौन कौन से हैं, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, धार्मिक और सांस्कृतिक। एक बार फटाफट बोलिए तो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, बोलिए फटाफट, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ये सभी पक्ष हैं। कौन कौन से पक्ष हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, इन सभी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, इतिहास। समझ में आ गया आपको, इतिहास किसे कहेंगे। तो अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास। और ये पक्ष कौन कौन से हैं, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है और सांस्कृतिक है। अब आगे बढ़े ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्राचीन इतिहास, अब इतिहास, भैया इतिहास का लेखन किसने शुरू किया, तो सबसे पहले लेखन करने का काम किया, पहली बार इतिहास लिखने का काम करने वाला एक व्यक्ति था, हेरोडोटस। कौन था, हेरोडोटस। अब ये हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले थे, यूनान के या ग्रीक के, यूनान भी एक ही जगह और ग्रीक भी उसको बोलते हैं। तो यूनान के रहने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेरोडोटस। क्या नाम था, हेरोडोटस, जिसने सबसे पहले इतिहास का लेखन किया। सबसे पहले पूरे संसार में सबसे पहले इतिहास का लेखन करने वाला कौन व्यक्ति था, हेरोडोटस। अब हेरोडोटस जो व्यक्ति था, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, इनकी पुस्तक का नाम क्या था, जब पहली बार लिखा तो पुस्तक का नाम तो होगा, उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। कौन सा पुस्तक था, हिस्टोरिका। अब कब लिखा भैया, वो लिखा था 500 बीसी में। अब ये बीसी क्या होता है, इसके बारे में हम कल अच्छे से आपको बताएंगे। एडी क्या होता है, बीसी क्या होता है, ईसा पूर्व क्या होता है और ईस्वी क्या होता है, इसके बारे में कल अच्छे से चर्चा करेंगे, क्लियर है। तो 500 बीसी में, कब, 500 बीसी में हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था, हिस्टोरिका। अब हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले या तो ग्रीक के, यूनान को ही ग्रीक कहते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है आपको। तो अभी आपको मैंने क्या बताया, अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। और पक्ष कौन कौन से हैं, सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक। अब जो इतिहास है, इतिहास का सबसे पहले लेखन किसने किया, हेरोडोटस ने, और हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या था,
हिस्टोरिका था, और हिस्टोरिका जो बुक लिखी गई थी कब लिखी गई थी? 500 BC में लिखी गई थी, यानी ईसा पूर्व में लिखा गया था। क्लियर है? अब देखो, जब पहली बार किताब लिखा तो पिता कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो इतिहास के पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास के जनक किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस को कहते हैं। क्लियर है? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इतिहास के पापा कौन? तो कौन? हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन? तो हेरोडोटस। क्लियर है? हेरोडोटस की पुस्तक का नाम हिस्टोरिका। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे, या तो ग्रीक के रहने वाले थे। हिस्टोरिका कब लिखी गई थी? 500 BC में। अब हिस्टोरिका में क्या लिखी है? रामायण लिखा गया है? हिस्टोरिका में प्रेम कहानी लिखा गया है? ना ना, हिस्टोरिका में कई साम्राज्य के बारे में बताया गया है, इतिहास के बारे में लिखा गया है। और उसी में थोड़ा सा एक चीज जानते हैं। देखिए, ईरानी साम्राज्य एक था, हकमनी वंश। कौन सा वंश? हकमनी वंश का वर्णन किया गया है किसमें? हिस्टोरिका बुक में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है हिस्टोरिका बुक में किस साम्राज्य का वर्णन किया गया है? तो हकमनी साम्राज्य का। ठीक है, ईरानी के रहने वाले थे। ईरानी साम्राज्य तो जो था, हकमनी वंश था, वो वंश का वर्णन किया गया किसमें? हिस्टोरिका में। हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखी है? हेरोडोटस ने। हेरोडोटस के इतिहास के क्या कहलाते हैं? पापा, पिताजी। क्या कहलाते हैं? पिताजी। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आया अच्छे से? अब थोड़ा सा एक चीज और जानते हैं। अब जो इतिहास हम पढ़ते हैं, तो इतिहास में क्या हम इतिहास को दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं? यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि हम एक पक्ष ऐसा जाने जो एक उज्जवल की तरफ से था, जैसे कि हम वेदों के बारे में पढ़ते हैं, पुराणों के बारे में पढ़ते हैं, उपनिषदों के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे गौरव के बारे में बताता है कि नहीं, कि इतिहास हमारा कितना अच्छा था कि नहीं? जैसे लोग गाँव में कहते हैं क्या पुराने के जमाना बड़ा नीक रहलो, आराम से पेड़ के नीचे बैठ के आदमी गोली खेलते रहलो, वही करते लोग कहते हैं ना, पुराना जमाना ही कैसे सही था? तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा इतिहास, जो हमारा अतीत था, तो एक तरह से तो अच्छा था, और एक तरह से देखा जाए तो अंधकारमय था। तो इतिहास के दो पक्ष हो सकते हैं, एक तो खराब भी था और एक अच्छा भी था। कैसे खराब था? अब बताइए। पुराने जमाने में सती प्रथा होता था, क्या बढ़िया सती प्रथा? अब वो कराए का? करा दिया जाए सती प्रथा? सती प्रथा का मतलब जब हस्बैंड मर जाता था ना, तो मेहरारू को भी सोंगई जरा दिया जाता था, उसी को कहते थे सती प्रथा। ये प्राचीन समय में था, अतीत में था। बाल विवाह था, अतीत में था। विधवा विवाह को पे रोक था, यानी विधवा जो मेहरारू हो, एक बार विधवा हो गई, यानी ब्याह करा के तुरंत लिए ना, मर्द मर गए ना, तो दोबारा ब्याह नहीं होगा, उसे विधवा विवाह पे रोक था। तो ये सब अच्छा था क्या? था अच्छा। अब जो लोग कहते हैं पुराने के जमाने में ठीक है, कहते ठीक है तो ठीक बात, सती प्रथा होता तो पुराने के जमाने में ठीक रही, आराम से जैसे मर्द मरी वही संगे भुजा जी वही में ठीक रहेगा ना। तो इतिहास के दो आयाम हो सकते हैं कि नहीं? एक उज्जवल पक्ष हो सकता है और एक अंधकार में। उज्जवल कैसे हो सकता है? हम वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में, योग के बारे में, ज्ञान के बारे में अगर समझते हैं तो हमारा क्या है? उज्जवल पक्ष है। हमारे भारत की संस्कृति पहले जो थी, वो हमारे लिए क्या है? उज्जवल पक्ष है। अंधकार में पक्ष क्या? बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, विधवा विवाह हो गया, ये सब क्या है? हमारा अंधकारमय पक्ष है। क्लियर है? ये यहाँ तक आपको समझ में आया? तो इतिहास को हम दो भागों में, यानी दो पक्षों में बांट के पढ़ सकते हैं, एक उज्जवलमय पक्ष और एक अंधकारमय पक्ष। क्लियर है? अब अंधकारमय पक्षों के बारे में भी जानेंगे, कौन कौन से पक्ष थे, क्या क्या था, कैसे सती प्रथा हुआ, कैसे सती प्रथा पे रोक लगा, वो सब इतिहास में पढ़ेंगे। क्लियर आ गया? सती प्रथा में सबसे पहले कौन सी औरत सती हुई थी, कौन पहली भुजाई थी, ये सब पढ़ेंगे। क्या इस समय सती हो सकता है? क्या सती प्रथा हो सकता है? बताइए तो। ठीक है, तो दो पक्ष हो सकता है, एक हो जाएगा उज्जवल पक्ष और एक हो जाएगा अंधकारमय पक्ष। क्लियर है आपको? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? देखिए, कुछ इतिहासकार थे तो वो लोग बोले कि भारतीयों को इतिहास लिखना नहीं आता है, भारतीयों को अपने इतिहास के बारे में नहीं मालूम है, भारतीय अपना इतिहास नहीं लिखे। बहुत सारे इतिहासकार क्या कह चले गए। तो एक इतिहासकार था, उस इतिहासकार का नाम था डॉक्टर कीथ। ये बोला, अरे बकलोलवा, ऐसा कोनो बात नहीं है, भारतीयों को इतिहास लिखना आता है, भारतीय अपना इतिहास के बारे में जानते हैं, भारतीय अपना इतिहास लिखते हैं, भारतीय ने अपना इतिहास का लेखन किया है। तू कहे, सब लोग पूछे केंगा बताओ बाबू, तो वेद तहार मौसा लिख लेवन है, वेद हो गया, पुराण हो गया, ये उपनिषद हो गया, ये कौन लिखा है? रामायण हो गया, महाभारत हो गया, क्या भारतीय सब लिखे हैं ना? तो क्या भारतीयों को लेखन का ज्ञान नहीं था? इतिहास के लेखन का ज्ञान था कि नहीं था? था। तो बहुत सारे इतिहासकार कह के चले गए कि भारतीयों को इतिहास का लेखन नहीं आता है। पर है जो हमारे बड़ा निक बबुआ है डॉक्टर कीथी, बोले कह रहे बकलोलवा सब, ऐसा कोनो बात नहीं है, भारतीयों को इतिहास का लेखन था। तो किस व्यक्ति ने कहा कि भारतीयों को इतिहास का लेखन का ज्ञान था? तो किसने कहा? डॉक्टर कीथ ने कहा। और बाकी सब इतिहासकार कहते थे भारतीयों को इतिहास का लेखन नहीं है। अब इसको किस आधार पे कहा? तो वेदों के आधार पे, उपनिषदों के आधार पे, कुरान के आधार पे, महाभारत, इस सब के आधार पे इन्होंने कहा कि भारतीयों को इतिहास का लेखन था और इन्होंने अपना इतिहास लिखा। जैसे अशोक ने अपने अभिलेख लिखवाए, ठीक है, जैसे
कहते हैं कई सारे बाबर हो गया, अकबर होगा, अकबरनामा, बाबरनामा, ये सब लिखवाया तो गया है भैया, वो तो भारत के ही थे। अरे भारत में आके बस गए तो भारत के ही हुए ना। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि अब देखिए पहले जो राजा हुआ करते थे तो राजा के कर्तव्य के बारे में लिखवाया जाता था। तो राजा के कर्तव्यों का वर्णन एक हमारी पुस्तक है जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, मंत्री थे, चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य। अब ये चाणक्य थे, चाणक्य ने अपनी पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र। क्या लिखा? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र मतलब हो गया, आप इकोनॉमिक के बारे में जानते होंगे, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं था, उसमें राजा के कर्तव्यों के बारे में बताया गया था। तो अर्थशास्त्र में किसका वर्णन है? राजा के कर्तव्यों का वर्णन है। किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है। इनके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे जब मौर्य काल पढ़ेंगे, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, सुव्यवस्थित ढंग से इतिहास का लेखन किसने किया था? तो एक व्यक्ति थे कलहड़। कौन थे? कलहड़। करही मत कह देना, कलहड़, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी राजतरंगिणी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? राजतरंगिणी पुस्तक लिखी थी। किसने? कलहड़ ने। डायरेक्ट साक्षात यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या पूछता है? कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी। क्या है? राजतरंगिणी। समझ में आया? ऐसे साक्षात पूछ लेगा, कहेगा कि चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र। कई बार तो पूछता है, ना ना चाणक्य नहीं, विष्णुगुप्त के पुस्तक का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र। या तो विष्णुगुप्त या कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है? तो अर्थशास्त्र। इनके 3 गो नाम है। कौन कौन सा? कौटिल्य हो गया, चाणक्य हो गया और विष्णुगुप्त हो गया। किसने लिखा है? अर्थशास्त्र ने। इन्होंने क्या लिखा है? अर्थशास्त्र। राजतरंगिणी किसने लिखा? कलहड़ ने। अब राजतरंगिणी में क्या है भैया? तो कश्मीर जो है ना, कश्मीर, कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। किसमें? राजतरंगिणी में। यानी कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा किया गया। किसमें? राजतरंगिणी में बताया गया है। किसकी पुस्तक है? कलहड़ की पुस्तक है। तो इन सब चीजों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। हम यहाँ पे इसलिए बताए क्योंकि इतिहास का सुव्यवस्थित ढंग से लिखने का कार्यक्रम किसमें किया गया है? तो राजतरंगिणी में किया गया है। राजा के कर्तव्यों का वर्णन किसमें किया गया है? तो अर्थशास्त्र में, जिसने चाणक्य ने लिखा। और किसने कहा कि भारतीयों के इतिहास का लेखन है? तो किसने? डॉक्टर कीथ ने कहा। और बाकी सब तो कहते थे भारतीयों को इतिहास का लेखन नहीं आता है। तो बकलोल सब मिलो हमसे, कहियो, बताते हैं। ठीक है, तो एक बार फटाफट रिवीजन करें। चलिए करते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से सजा के लिखिएगा। वाकई मैं आपसे वादा करता हूं, आपका कभी भी किसी दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो, अगर प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक एक क्वेश्चन आपका साक्षात मिलेगा। चाहे आप यूपीएससी दें, चाहे बीपीएससी दें, चाहे यूपीपीसीएस दें, कोई सा भी दें। कुछ क्वेश्चन छूट सकते हैं, पूरा नहीं कह देंगे, ये भी रह जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन छूट सकता है। ठीक है, चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं। प्राचीन इतिहास, इतिहास के बारे में सबसे पहले जाते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? तो अतीत के सभी पक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। अब ये पक्ष कौन कौन से हैं? सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पक्ष। क्लियर है? अब इतिहास, इतिहास के फादर, पापा किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं, क्योंकि इतिहास का सबसे पहले लेखन किसने स्टार्ट किया था? हेरोडोटस ने किया था। और कौन सी पुस्तक लिखा था? हिस्टोरिका। कौन सी पुस्तक लिखे? हिस्टोरिका। कब लिखा? 500 बीसी में, 500 ईसा पूर्व में, ईस्वी में नहीं, ईसा पूर्व में। इसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे, कल समझा देंगे इसके बारे में। ठीक है, ये उल्टा चलता है, इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। ठीक है, हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के, या तो ग्रीक के बोल सकते हैं। यूनान को ही हम ग्रीक बोलते हैं, इसके बारे में आप जानते होंगे। तो यूरोप या तो यूनान के, ग्रीक के रहने वाले हैं। कौन? हेरोडोटस। क्लियर है आपको? इतिहास का 2 पक्षों में बांट के हम पढ़ सकते हैं। एक उज्ज्वल पक्ष। अब उज्ज्वल पक्ष क्या हो सकता है? वेदों के बारे में जाना, पुराणों के बारे में जानना, उपनिषदों के बारे में जानना, योग ज्ञान के बारे में जानना, ये सब क्या है? उज्ज्वल पक्ष है। अब अंधकारमय पक्ष क्या हो सकता है इतिहास का? तो अंधकारमय पक्ष हो सकता है कि सती प्रथा, ठीक है, बाल विवाह, बधु विवाह, ये सब बहुत सारे कांड है। इसमें क्या? अंधकार में पक्ष। 2 पक्ष हो सकते हैं इतिहास के। ठीक है, इतिहास कितने पक्ष हो सकते हैं? 2, एक उज्ज्वल पक्ष और एक अंधकारमय पक्ष। क्लियर है? और किसने कहा कि भारतीयों को इतिहास का लेखन का पता है? तो डॉक्टर कीथ ने कहा था। और बाकी सब कहे कि भारतीयों को इतिहास का लेखन नहीं आता है। फिर राजा के कर्तव्यों का पालन, कर्तव्य, राजा के क्या कर्तव्य होंगे, किस पुस्तक में बताया गया है? तो अर्थशास्त्र में बताया गया है। और अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? तो चाणक्य की है। इनके बारे में चर्चा करेंगे हम मौर्य वंश में अच्छे से। ठीक है, सुव्यवस्थित ढंग से इतिहास किस पुस्तक में लिखा हुआ मिलता है? तो राजतरंगिणी में। किसमें मिला? राजतरंगिणी में। और राजतरंगिणी जो है, राजतरंगिणी पर, राजतरंगिणी में क्या लिखा गया है? तो कश्मीर का इतिहास है। किसका इतिहास है? कश्मीर का इतिहास है। और राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखी? कलहड़ ने लिखी है। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही।
और ये चीज़ बताना भूल गए कि हिस्टोरिका में एक चीज़ का वर्णन मिलता है, ईरान के साम्राज्य का जो बहमनी वंश है, इसका वर्णन मिलता है किसमें? हिस्टोरिका में। क्लियर है? हिस्टोरिका पुस्तक किसकी है? हेरोडोटस। कल इस पे हम क्वेश्चन आपसे 5 ठो पूछेंगे, फिर आगे हम पढ़ाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत। आपको सबको कमेंट करके बताना होगा कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना है कि क्योंकि उन लोगों को भी तो इतिहास पढ़ने का जरूरी है कि नहीं। थोड़ा इतिहास में जाने तो हमारे पहले राजा वजा कैसे थे, पहले लोग कैसे का करते थे, ये सब जानना जरूरी है बबुआ। घर बैठो सब जान जाओ, समझ में आ रहा है ना? सब लोग पढ़ो, बहुत जरूरी है पढ़ना, ये सब जानना जरूरी है कि पहले जमाना में क्या था, कौन चुड़ैल पेड़ पर चढ़ जाती थी, ये सब जानते थे ना। मम्मी पापा सुनाते थे, दादा दादी, मम्मी पापा नहीं, नाना नानी दादा दादी सुनाते थे ना। वो पहले ना गौवा के बहरिया एगो पेड़ रहे, वो पेड़ पर चुड़ैल क्यों नहीं वो जग जानो तो धौल है, ये सब पहले सुनाते थे कि नहीं? ये सब जानना जरूरी है। उस समय कैसे राजा हुआ करते थे, राजा कैसे युद्ध लड़ते थे, ठीक है, सब चीज के बारे में जानेंगे। एक तो ऐसा शासिका थी, गई थी लड़ने, ब्याह को लियो, वो बताएंगे हम, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।